दोस्तों, आप सभी का सपना है सचिवालय सहायक बनने का और इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ एक सप्ताह पहले ही बताए थे। अब जो मेन ज़रूरी है अब क्या करना है, क्योंकि सचिवालय सहायक की भर्ती रेगुलर रूप से तो दी नहीं जाती है कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार ले लेंगे। फिर आपको इस जॉब के लिए 7-8 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप देखिएगा तो इस जॉब में बहुत ही अधिक सैलरी है। सैलरी जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग 75,000 शुरुआत में ही आपको सैलरी मिलने वाला है। तो इतना अच्छा जॉब है और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो इस बारे में आप लोगों को एक सप्ताह पहले ही सब कुछ बताए थे। तो आपके पास बहुत सीमित समय बचा हुआ है। अब आप टाइम देखिएगा तो आपको ये घबराहट होगा कि अब बहुत कम समय बचा हुआ, इतने कम समय में कैसे तैयारी होगा। तो आप देखिएगा दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसमें त्यौहार के कारण से परीक्षा जो हो रही है, तो अगर यहाँ पर डेट एक्सटेंड ये सब चीज़ें नहीं हुआ है तो आपके लिए खुशी वाली बात है, क्योंकि जो कैलेंडर फॉलो है सही तरीके से कैलेंडर फॉलो हो रहा है तो अगले 6 महीने में ही आपका ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए इस नोटिस को देखिए, फिर आप लोगों को आगे एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं, सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे जो मेन जरूरी है दोस्तों, अभी आप पीटी एग्जाम दीजिएगा, इसमें रिजल्ट होना। अगर इसमें आपका किसी तरह से रिजल्ट हो जाता है तो फिर आगे आपका राह आसान है, क्योंकि पीटी का मार्क्स तो मेरिट में जोड़ेगा नहीं, बस आप कट ऑफ से अधिक मार्क्स ला लीजिए। इसके बाद आपका मेन मेरिट बनने वाला है मेंस एग्जाम में। तो मेंस एग्जाम में अभी लगभग 4 महीने का समय है। तो जब आप पीटी दीजिएगा फिर इसके बाद मेंस में पूरी तरीके से तैयारी में मिशन मोड में लग जाना है आपको। तो मेंस के लिए तो पर्याप्त समय है, लेकिन अभी पीटी के लिए मात्र 25 दिन का समय बचा हुआ है। तो सबसे मेन यहाँ पर जरूरी है कि जो परीक्षा का डेट निर्धारित है, क्या इसी डेट में परीक्षा होगी या फिर डेट बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आयोग की ओर से जो है 9 सितंबर 2022 को ही कैलेंडर जारी किया गया था। ये जो कैलेंडर है विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। तो सबसे पहले यहाँ पर पीटी का डेट है 26-27 नवंबर 2022। और जब ये सितंबर में कैलेंडर आया था उसी समय आप लोगों को बताए थे कि कैलेंडर सोच समझ के दिया गया, ये 100% फॉलो होगा। और जब दिवाली था तो इस बीच में भी आप लोगों को बताए थे कि ज़्यादा त्यौहार में आपको समय बर्बाद नहीं करना है, समय निकाल करके थोड़ा बहुत पढ़ना भी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा तो बिल्कुल भी डेट नहीं बढ़ेगा। तो वही दोस्तों फाइनली होने जा रहा है। आप लोगों की परीक्षा 26-27 नवंबर 2022 को भी ही होगी। और हमेशा हम आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, तभी आपको ये लगता है कि जानकारी सही नहीं है, तत्कालीन आपको गलत लगता होगा, लेकिन बाद में जब यही चीज़ सही होता है तो फिर आपको भी लगता होगा कि हाँ सही जानकारी दिया गया था। तो फाइनली दोस्तों 26-27 नवंबर 2022 को परीक्षा होने जा रही है। और इसका नोटिस कब आएगा, तो कल शाम तक इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा कि आप एडमिट कार्ड कितने तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, तो 8-9 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो कल शाम तक नोटिस आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी 2-3 तारीख तक। और उसी में नोटिस में दिया हुआ रहेगा डेट कि आप इतने तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो 15 दिन पहले आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ जाएगा। दूसरी बात है कि क्या इसका सेंटर होम सेंटर ही दिया जाएगा, तो जितने भी गर्ल्स है गर्ल्स का सेंटर होम सेंटर दिया जाएगा। और बिहार के सभी 38 जिला में इसका सेंटर बनाया गया है, ये नहीं कि कुछ ही जिला में सेंटर बनाया गया। और परीक्षा जो है मिनिमम 3 पाली में होगी। तो यहाँ पर 3-3 लाख करके अभ्यर्थी रहेंगे और 2 दिन 26 तारीख को और 27 तारीख को परीक्षा फाइनली होने जा रही है। तो आप लोगों को दोस्तों मिशन मोड में लग जाना है। और देखिए यहाँ पर परीक्षा हो जाएगी तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा, परीक्षा हो जाएगी फिर रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, फिर मेंस एग्जाम का आवेदन। और मार्च में लगभग 4 महीने का आपको समय मिलने वाला है, दिसंबर जनवरी फरवरी। मार्च लास्ट में ही मेंस लिया जाएगा, फिर अगले महीने अप्रैल में रिजल्ट आ करके तुरंत ज्वाइनिंग की प्रक्रिया सब कुछ हो जाएगा। यानी अगले 6 महीने में एक अच्छा खासा नौकरी आपके हाथ में रहेगा। और आप देखिएगा तो ये कोई 10-20 हज़ार वाला जॉब नहीं है, ये 70-80 हज़ार वाला जॉब है। और ऐसी जॉब की भर्ती रेगुलर रूप से दी नहीं जाती है, चाहे आप कहीं भी देखिएगा। तो बिहार एसएससी की ठीक 8 साल इंतजार के बाद भर्ती आई है। तो अगले 25 दिन आप सब कुछ भूल करके इस एग्ज़ाम में दिन रात तैयारी में लग जाइए। अभी भी सीमित समय बचा हुआ है, 25 दिन काफ़ी होता है, बस आपको रिवीजन ही करना है। जो नए छात्र हैं तो पहले से रेगुलर रूप से अपना तैयारी कर रहे होंगे, सब कुछ सिलेबस कंप्लीट किए होंगे। और अगर आप 3-4 साल से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको इस अगले 25 दिन में रिवीजन करना है। रिवीजन में दोस्तों सबसे मेन जरूरी आपको जो ध्यान देना है मैथ रीजनिंग पर। मैथ रीजनिंग पर इसलिए ध्यान देना है कि मैथ रीजनिंग से कुल मिलाकर देखिएगा तो 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल यहाँ पर 2250 भर्ती है, तो 5 गुना यानी लगभग 12,000 कैंडिडेट का प्रारंभिक परीक्षा पीटी में रिजल्ट दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट 12,000 पास करेंगे, टोटल अभ्यर्थी देखिएगा तो 9,12,000 अभ्यर्थी है। इस 9,12,000 में से मात्र 12,000 का रिजल्ट आने वाला है।
और आप सभी टेलीग्राम से जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जो भी वीवीआई टॉपिक है, जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायती राज हो गया, पुस्तक लेखक, ये सब वीवीआई टॉपिक का आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पर सेंड कर देते हैं। अगले 1-2 दिनों में आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारा कुछ आप लोगों को कंटेंट बनाकर सेंड कर देते हैं। तो टेलीग्राम से जो भी वीवीआई टॉपिक है मिलेगा, उन सभी को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलिए और मेंटली रूप से आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए। बाकी दोस्तों 25 दिन बचा हुआ है, तो एप्लीकेशन पर एक स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 25 दिन में मैथ रीजनिंग जितने भी विषय है, जो वीवीआई टॉपिक है, जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग में आपको 100% की तैयारी हो जाएगा। बाकी जीके सेक्शन में जो भी वीवीआई टॉपिक है जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। अगर आप अभी चाहिएगा कि हम जीके साइंस को पूरा पढ़ेंगे, यानी 75 में 75 का क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैथ रीजनिंग छूट जाएगा। तो अभी मेन रूप से आपको मैथ रीजनिंग ही पढ़ना है। मैथ रीजनिंग 75 में से 70 स्कोर कर लीजिए, और जीके देखिएगा 75 है तो 75 में से बस आप 40 स्कोर कर लीजिए, 110-15 पर आपका स्कोर चला जाएगा और आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन कम भी रहेगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। और जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट है, गर्ल्स का मात्र 100 पर ही रिजल्ट हो रहा है, आप सभी 100 लाइए, लगभग नंबर 150 में से आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस 100 का अगर आप आंकड़ा पार करना चाहते हैं तो बस मैथ रीजनिंग पर ध्यान दे दीजिए। 75 में से लगभग आपका 65 भी बन जाता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इधर जीके में 75 है, 75 में लगभग आप 40 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन है तो उसमें से 40 क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा जाएगा, जो फैक्ट वाले टॉपिक है जो आप सभी याद किए हैं उसी सब से पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल डरना नहीं, आपका रिजल्ट आसानी से हो रहा है। और बाकी निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग देखिएगा तो 1/4 रखा गया है, तो निगेटिव अधिक रहने के कारण से आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर पता। अगर आप 150 में से 130-40 बनाइएगा तो फिर आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, सही बनाए हैं तो रिजल्ट होगा, नहीं तो आप 130-40 सोचिएगा 150 में बनाएंगे, फिर इधर 30 क्वेश्चन गलत ही हो गया, जो आपका सही मार्क्स है उसका भी कट होकर 100 पर आप आ जाइए और आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने के कारण से आपको कोशिश ये करना है कि 120-30 बनाना है जिसका आंसर हमें पता हो। और अगर आपकी बहुत बेहतर तैयारी है तब आप 130 प्लस भी जा सकते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को पता होगा, बनाइएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप 25 दिन बचा हुआ है तो मैथ रीजनिंग पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। मैथ रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कौन कौन से वीवीआई टॉपिक है सभी का वीडियो आप लोगों को एक एक करके बनाकर देने वाले हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। जीके में देखिएगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ना है, साथ में करेंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर जो टॉपिक है वही पढ़ना है। देखिए वैज्ञानिक प्रकृति यानी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बिल्कुल पूछा जाता है, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, जो सिलेबस है उसी अनुसार पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर को अच्छे से आप फॉलो कर लीजिएगा, उससे आप लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो एप्लीकेशन पर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, तो इसमें पिछले 20 साल बिहार एसएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा टेस्ट के रूप में, साथ ही सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके दूसरे एग्जाम जैसे बीपीएससी दरोगा हो गया, अन्य एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। गणित में यहाँ पर एरिथमेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये है कि परीक्षा आप लोगों की जो है 26-27 नवंबर 2022 को होने जा रही है। अगले 2 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा और आप मेंटली रूप से परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं तैयार होइएगा अभी भी, अगर आप 1-2 दिन एक एक करके टाइम बर्बाद कीजिएगा तो फिर आपके पास बहुत कम समय बचेगा। फिर अगले 10 दिन जब बचेगा, 15 दिन, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो हम आप लोग को इससे पहले ही अलर्ट बिल्कुल करते आ रहे हैं कि परीक्षा 26-27 नवंबर को ही होगी, डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। फाइनली वही हुआ, तो अब आप सभी तैयार हो जाइए और मिशन मोड में लग जाइए। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च कीजिएगा, चैनल आ जाएगा, जो भी वीवीआई टॉपिक है उसका पीडीएफ सेंड कर देते हैं। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जो भी वीवीआई टॉपिक है उन सभी का आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और आप लोगों को जिससे अधिक से अधिक फायदा मिले।